हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं नंबर वन स्टडी चैनल एग्जामिनर सर। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं उत्तराखंड होम गार्ड भर्ती की पूरी जानकारी। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। अगर आप भी होम गार्ड भर्ती के लिए एक्साइटेड हैं और होम गार्ड भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही बनी है। वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आवश्यक रूप से प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो भविष्य में देखते रहें। तो इस वीडियो में हम आपको इस भर्ती से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी देंगे, जैसे नोटिफिकेशन कब तक आएगा, इसके लिए योग्यता, आयु सीमा और ज़रूरी दस्तावेज क्या हैं, चयन प्रक्रिया में कौन कौन से चरण शामिल हैं और सबसे ज़रूरी आप इसके लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भर्ती की सामान्य जानकारी और महत्वपूर्ण तिथियां हम सबसे पहले जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस भर्ती की सामान्य जानकारी और इसकी संभावित तिथियों के बारे में, यानी कि इसकी सामान्य जानकारी, क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है और महत्वपूर्ण तिथियां क्या हैं। तो पद का नाम जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि होम गार्ड, यानी कि होम गार्ड स्वयं सेवक। विभाग की बात करें तो उत्तराखंड होम गार्ड विभाग इसकी भर्ती जो है कि हर साल कंडक्ट कराता है और इसकी नोटिफिकेशन और भर्ती भी वही निकालता है। कुल पद की बात करें तो अभी तक जो है कि कुल पदों की संख्या आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि काफ़ी अच्छी संख्या में जो है कि इसके पद जो हैं कि खाली होंगे और काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसी निकाली जाएगी। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, आवेदन का तरीका क्या रहेगा। तो पूर्णतः ऑनलाइन इसका आवेदन का तरीका रहने वाला है। आधिकारिक वेबसाइट, उत्तराखंड होम गार्ड की आधिकारिक वेबसाइट समय समय पर आप चेक करते रहिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। जैसे ही वैकेंसी आएगी वैसे हमारे चैनल पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। बट फिर भी अगर आप खुद से चेक करेंगे तो आपको और भी वैकेंसीज़ के बारे में पता चलता रहेगा और आप जो है कि एक्टिव हो जाएंगे ऑनलाइन। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। अभी तक उत्तराखंड होम गार्ड विभाग ने 2025 की भर्ती के लिए कोई भी निश्चित तारीख जारी नहीं की है। ध्यान रखिएगा, कोई भी निश्चित तारीख जारी नहीं हुई है, यानी कि किसी के बहकाव में आपको नहीं आना है, लेकिन तैयारी में आपको जुटे रहना है, तैयारी में लगे रहना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करते रहना है, जो कि हमारे चैनल पे भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और जीके जीएस कंप्यूटर नॉलेज और थ्योरी बेस्ड वीडियोस भी हम लाते रहते हैं, तो हमारे चैनल के साथ आवश्यक रूप से जुड़ जाइएगा ताकि आप नॉलेजेबल वीडियो और डे टू डे हर इन्फॉर्मेशन से अपडेटेड रहें। आगे बात करते हैं। लेकिन पिछले वर्ष की भांति भर्तियों और विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह उम्मीद है कि नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जा सकता है। जैसे ही कोई आधिकारिक अपडेट आएगा हम आपको सबसे पहले सूचित करेंगे अपने इसी चैनल पर। तो चैनल पे आपको बने रहना है, बेल आइकन दबा के पहले आपको सब्सक्राइब बटन प्रेस करना है रेड आइकन का, और उसके बाद बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि जो भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुँचे। आगे बात करते हैं स्टूडेंट शैक्षिक योग्यता और आयु सीमा की। तो शैक्षिक योग्यता इसमें क्या रहती है और उम्र यानी कि आयु सीमा इसमें कितनी मांगी जाती है। तो अब बात करते हैं इस भर्ती के बारे में सबसे ज़रूरी योग्यता और आयु सीमा की। शैक्षिक योग्यता पहले हम देख लेते हैं। इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं यानी कि मैट्रिक पास होना अनिवार्य है, यानी कि 10th लेवल पे ये भर्ती कराई जाती है बेसिकली। बट अगर आप 12th पास हैं तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, बिकॉज 12th पास वैसे रहने वाली है ये भर्ती। बट फिर भी अगर आप 12th पास है तो ज़्यादा प्रिफेयर करते हैं। वैसे तो 10th है बट 12th आप मान के चलिए कि 12th पास रहने वाली है। आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष इसमें मिनिमम आयु सीमा रहती है और अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष तक इसमें रहती है। ध्यान देने की बात यह है कि एससी और जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी से संबंधित उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार इसमें आयु में छूट भी जो है कि दी जाती है। जो 5 साल वगैरह की छूट मिलती है तो वो यहाँ भी आपको दी जाती है, यानी कि 32 + 5 आपको 37 ईयर की इसमें जो है कि एज रिलैक्सेशन मिल जाती है। 37 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पर आप चयन प्रक्रिया है। होम गार्ड में आपका चयन 3 मुख्य चरणों पर आधारित होगा। कौन कौन से वो 3 चरण देख लेते हैं। पहला चरण है शारीरिक दक्षता परीक्षा, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट।
यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। जो उम्मीदवार इस भर्ती में पास होंगे वह आगे की प्रक्रिया में जाएंगे, यानी कि जो फिजिकल पास करते हैं वो फिर आगे के सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए जाते हैं, जैसे रिटर्न हो गया, मेडिकल हो गया। तो शारीरिक दक्षता यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बहुत ही ज़रूरी है। उसमें क्या क्या पूछा जाता है मैं आपको बताता हूँ। पुरुष उम्मीदवारों के लिए क्या होता है, ऊंचाई होती है 162 सेंटीमीटर से 167 यानी कि 167 सेंटीमीटर इसमें हाइट जो है कि मांगी जाती है। दौड़ की बात करें तो एक निश्चित समय में जो है कि 101.6 किलोमीटर की दौड़ इसमें कराई जाती है, जिसमें कि 6 मिनट आप मान के चलिए, इतना आपको समय इसमें दिया जाता है। लंबी कूद की बात करें तो निश्चित दूरी उसमें रहती है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको बता देता हूँ। पुराना नोटिफिकेशन पढ़ के भी मैं आपको एक बार बता दूंगा दूसरी वीडियो में, अगर आप चाहेंगे तो आप कमेंट में करिए कि आप जो इससे पहले का यानी कि ओल्ड नोटिफिकेशन आया था होमगार्ड का, वो मैं आपको पढ़ के बताऊं और उसमें डिटेल में बात करूं। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट में आवश्यक रूप से बताइएगा, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। वीडियो मैं तभी बनाऊंगा जब 10 से अधिक कमेंट आएंगे। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, पशु अस्प चिन्ह यानी कि जो चिन्ह रहते हैं वो चिन्ह टेस्ट भी इसमें कराया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में मैं तभी बताऊँगा जब आप इंटरेस्टेड होंगे। अगला है स्टूडेंट महिला उम्मीदवारों के लिए एक चीज़ ध्यान देने की है कि इसमें रिलैक्सेशन भी आपको मिलता है गाइस। जो हिल सर्टिफिकेट वाले होते हैं यानी कि पर्वतीय क्षेत्र वाले और SC ST उम्मीदवारों को इसमें जो है कि छूट भी मिलती है हाइट में, और क्या कहते हैं चिनअप वगैरह में तो नहीं, पर हाइट में मिलती है स्टूडेंट। अगला है महिला उम्मीदवारों के लिए। तो महिला उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई की बात करें तो 147 सेंटीमीटर से 152 सेंटीमीटर के बीच इसमें हाइट रहती है। और दौड़ की बात करें तो एक निश्चित 152 ही आप मान के चलिए हाइट, क्योंकि अगर कम होगा तो फिर आप निराश हो जाएंगे। दौड़ की बात करें तो 800 मीटर की दौड़ इसमें कराई जाती है, 800 मीटर से, या 1 किलोमीटर भी आप मान के चलिए कि 1 किलोमीटर की दौड़ इसमें कराई जाती है। बाकी लंबी कूद इसमें कराई जाती है स्टूडेंट महिला उम्मीदवारों के लिए। उसके बाद जो अगला टेस्ट आता है, ये आपने अगर पास कर दिया अच्छे मार्क्स से, उसके बाद आपको रिटर्न एग्जाम देना होगा। लिखित परीक्षा आपकी कराई जाएगी सेकंड फेज में। तो लिखित परीक्षा की बात करें, जो उम्मीदवार फिजिकल टेस्ट में सफल होंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, उन्हें लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। परीक्षा का पैटर्न, यह परीक्षा आमतौर पर ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs होती है, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें आते हैं और 100 नंबरों की ये परीक्षा होती है और 100 ही क्वेश्चन इसमें ऐड ऑन होते हैं। मुख्य विषय इसमें क्या रहते हैं, सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित और सामान्य हिंदी। तो इन तीनों चीज़ों से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी सामान्य विज्ञान भी इसमें पूछा जाता है थोड़ा बहुत, तो वो मैं आपको बता दूंगा। अगर आप चाहेंगे तो नोटिफिकेशन पढ़ के डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है, तैयारी के लिए 10वीं स्तर यानी कि NCERT की किताबों से जो है कि इन विषयों पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10th लेवल का एग्ज़ाम ये रहता है, तो उस हिसाब से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड फेज आता है स्टूडेंट, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट का होता है। दस्तावेज सत्यापन, इस चरण में आपको आपके सभी मूल दस्तावेज जो भी आपने फॉर्म फिलअप के दौरान वहाँ फिल किए होंगे, 10वीं 12वीं की मार्कशीट वगैरह, और स्थायी निवास प्रमाण पत्र, अगर आपने जो है कि हिल सर्टिफिकेट लगाया है तो हिल सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है, जाति प्रमाण पत्र लगाया है तो जाति प्रमाण पत्र भी आपको लेके जाना है। तो इन सभी चीज़ों की वहाँ पे जांच की जाएगी। और मेडिकल टेस्ट की बात करें तो इसमें आपकी आंखों की रोशनी, शरीर की बनावट और सामान्य स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। इतना घबराने वाली बात नहीं है, इसमें नॉर्मली टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट इसमें जो है कि नॉर्मली होता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका जो है कि सभी चीज़ें जांच में ली जाती हैं जो भी आपने फॉर्म फिलअप के दौरान दी थी, जैसे जाति प्रमाण पत्र हो गया, हिल सर्टिफिकेट हो गया। और जो सामान्य वर्ग के उम्मीदवार हैं उनके लिए तो सिर्फ 10वीं 12वीं की मार्कशीट अगर आपने फिल करी है और 6 फ़ोटो वगैरह आपको लेके जानी होती है, तो वो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा जब इसका नोटिफिकेशन आएगा। आगे है आवेदन प्रक्रिया की, मैं आपको बता दूं कि आवेदन प्रक्रिया आपको किस प्रकार से करनी है, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करेंगे। तो अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, आवेदन कैसे करें। तो आवेदन पहले स्टेप की बात करें तो उत्तराखंड होम गार्ड विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको जाना है, आप चले जाएं। उसके बाद है वेबसाइट पर दिए गए भर्ती नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें।
तो जो नोटिफिकेशन आएगा उस पे आपको ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद स्टेप 3 है कि ऑनलाइन आवेदन या अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही ऑनलाइन जो है कि आवेदन हो जाएगा, वहाँ पे आपको उसका लिंक दिखाई देने लगेगा। तो जैसे ही लिंक पे आपको क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कि पूरा उसका फ़ोल्डर खुल जाएगा। वहाँ आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह फ़िल करनी है और अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सिग्नेचर और अन्य ज़रूरी दस्तावेज़ स्कैन करके आपको उसमें अपलोड करने हैं। और उसके बाद आपको उसमें ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा, जो कि लगभग जनरल कैटेगरी के लिए 300 रुपये और SC/ST के लिए उसमें 150 रुपये लगभग इतना ही रहता है। तो इतना करने के बाद स्टेप 6 यानी कि फॉर्म को अंतिम रूप से आपको सबमिट करना है और एक प्रिंट आउट आपको ले लेना है। यानी कि प्रिंट आउट अगर आप नहीं ले सकते तो फ़ोन में ही आप PDF के रूप में उसे सेव कर सकते हैं। तो इतनी सी प्रक्रिया आपको करनी है, आप सिंपली अप्लाई कर देंगे। और अप्लाई करने के बाद जो चीज़ें मैंने बताई कि आपका रिटर्न एग्ज़ाम के लिए आपका एडमिट कार्ड आएगा, और एडमिट कार्ड आएगा तो रिटर्न एग्ज़ाम आपका पहले फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद रिटर्न एग्ज़ाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आई होगी। तो ये थी स्टूडेंट होमगार्ड भर्ती 2025 की पूरी विस्तृत जानकारी। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको काफ़ी मददगार साबित होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आवश्यक रूप से कर लीजिएगा। मिलते हैं स्टूडेंट एक और नई नॉलेजेबल वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।